प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र दिन में इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यहोवा महान है, वो भला है और उसकी करुणा धर्मी के जीवन में सदा सदा के लिए बनी है, ऐसा हम सब जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे जीवन में लगातार अपने अभिषेक और अनुग्रह को उंडेलता चला जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वाचा को धर्मी के जीवन में हमेशा पूर्ण किया है। आमीन। मैं पिछले दिनों में एक परिवार को काउंसलिंग कर रहा था और बहुत सारी समस्याएं उस परिवार पर आ गिरी थी, और जब मैं उनको वचनों के द्वारा काउंसलिंग कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर, ये वचनों का अंगीकार करना है, ये सारी जो चीजें आप हमें बता रहे हैं, ये हमको किसी ने बताई नहीं है। तो मुझे उनको बोलना पड़ा कि परमेश्वर ने आपके मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है, आपके जीवन के लिए, पासबानों को आपके लिए प्रार्थना करने के लिए रखा है। पासबान आपके शब्दों को अपने मुख से नहीं बोल सकते हैं। जो कुछ भी आप अंगीकार करेंगे, उस अंगीकार के अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और वो मुझे रोज फोन करते हैं और बता रहे हैं कि धीरे धीरे उनके जीवन में उनके शब्दों के द्वारा कैसे परमेश्वर गवाहियों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जीवन की हर परिस्थिति पर विजय पाने का उपाय हमको दिया हुआ है। हालेलुया। पर कई बार हम जीवन की परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, शैतान हमें बरगला देता है, और कई बार हमें अपने जीवन में हार का सामना करना पड़ता है। आमीन। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार हम सबों को तैयार करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि आज जो वचन प्रभु हमारे सब्जेक्ट पर जिसका मनन कर रहे हैं, जो हमें देने जा रहा है, परमेश्वर उसके द्वारा हमसे भेद की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करे। और प्रियो, इससे पहले कि हम फिर एक बार, हम सब जानते हैं अपना जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन, पोजीशन एंड प्रिपरेशन, द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। और इस पर हम पिछले कई दिनों से मनन कर रहे हैं। आज भी कुछ बातें प्रभु ने मुझे आपके मध्य में लेकर प्रचार करने के लिए या सुनाने के लिए कही है। जो कुछ भी मैंने प्रभु से पाया है वो सेंट में मैं आपको पहुंचाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और इस समय हम भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसके 10 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 10 वचन। साम्स 25 वर्स 10। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अंग्रेजी में लिखा है, All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness for those who keep his covenant and his testimonies. हालेलुया। जो परमेश्वर की वाचा को मानते हैं और उसकी गवाहियों को बांटते हैं, उसकी चितौनियों को सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में हर मार्ग पर करुणा और सच्चाई को उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और परमेश्वर के नाम से आपके जीवन में जो कुछ भी प्रभु के लहू ने किया है उसकी गवाही देना, ये दो चीजें परमेश्वर आपको इसके द्वारा बहुत आशीषित करता है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि परमेश्वर का जो कार्य है वो महान कार्य है। मैं वो अपनी आज्ञा से और अपनी वाचा से कभी भी नहीं बदलता, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय को फिर एक बार तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, जो वचन आज तू हमें हमारे जीवन में बोने जा रहा है। परमेश्वर पिता, तू उसमें हमारी सहायता और मदद कर, ताकि वो वचन जो तू हमारे अंदर आज बोलता है प्रभु, वे फलदायी वृक्ष के नहीं हो सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित करते हैं राजा। प्रभु, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु महान है। हमने कल कुछ वचन देखे थे प्रियो। मैंने आपको कहा था कि स्वर्गदूत, कल इस विषय पर मुझे किसी ने पूछा था। मैं चाहता हूं कि मैं आप सबों के सामने फिर एक बार इस बात को स्पष्ट करूं, क्योंकि हो सकता है उस भाई का या उस बहन का प्रश्न शायद आपका भी प्रश्न हो। मैंने आपसे कल कहा था, स्वर्गदूत आपके आगे आगे जरूर चलेगा, लेकिन वो आपके लिए
उस वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। वो आपको लेकर जाएगा, वो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आपके लिए वो वाचा की भूमि में नहीं जाएगा। केवल आपको उस वाचा की भूमि में आपका विश्वास ही लेकर जाएगा। ऐसा मैंने कल आपको सिखाया था और इसके बारे में मुझे कल 2-3 लोगों ने फोन किए थे। आज भी एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि पास्टर हम इस बात को समझ नहीं पाए। मैं आपको समझाना चाहता हूं। स्वर्गदूत जो है, स्वर्गदूत का काम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आमीन। जब आप यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत उसी समय एक्टिवेट होते हैं या उसी समय कार्य पर जाते हैं अगर आपके मुख से निकली हुई आज्ञा परमेश्वर के वचन के साथ मिलान करती हो। हालेलुया। वो आपकी किसी भी बात का पालन नहीं करते, क्योंकि एंजल्स वर्क थ्रू अथॉरिटी ओनली, है ना। स्वर्गदूत जो है वो अधिकार के तहत ही काम करते हैं। परमेश्वर उनको अधिकार देता है और वो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन वो अधिकार जब प्रभु ने मुझे दिया, जब शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को उन कुंजियों के साथ परमेश्वर यहोवा ने कलीसिया को यीशु मसीह को दे दिया, तो वो अधिकार मुझे प्रभु ने दिया। और उस अधिकार में होकर जब मैं यीशु नासरी के नाम से मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं, जब मैं इसे आज्ञा देता हूं, तो वे उसी समय एक्टिवेट होंगे अगर आपकी आज्ञा परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। अगर वचन के बाहर जाकर आप स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे तो वो कभी भी आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। दूसरा, स्वर्गदूत आपके आगे आगे चलता है, लेकिन वो आपके लिए वाचा के देश में वो आपके लिए प्रवेश नहीं करेगा। आपका विश्वास है जो आपको वाचा के देश में लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको एज तक वो लेकर जाएगा, आपको सीमा रेखा तक जरूर लेकर जाएगा, लेकिन यहां से आगे उस भूमि में प्रवेश करने के लिए आपको अपने विश्वास को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैंने आपको कल बताया था कि जो पीढ़ी थी, जो मूसा ने जब मिस्र से जो पीढ़ी निकली थी इजराइलियों की, जो कनान देश की, और वो पीढ़ी कनान देश में नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो कुड़कुड़ाहट करते थे, वो मरमरिंग करते थे। और मैंने कल उसके विषय में ऑलरेडी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था तब एक बात मेरे समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी। मैं जब इस पर मनन कर रहा था, कुछ स्थानों पर मैं रुक गया कि प्रभु इसके आगे क्या है, और मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा था समझना, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय 22 वचन हम सब निकालेंगे। निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 22। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 22 वचन कहता है, अगर तू सचमुच उसकी माने, अर्थात अगर तू सचमुच परमेश्वर की बातों को माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे तेरे शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। मैं उनके मन में भय समा दूंगा। मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजकर तेरे शत्रुओं को वहां से भगा दूंगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु, यहां तो तू कह रहा है कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, फिर तेरे शत्रु तुझे पीठ दिखाकर भागेंगे और मैं उनके मन में इतना डर डाल दूंगा कि तुझसे पहले मैं बर्रों को भेजकर उनको वहां से भगा दूंगा। बट देन व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्स, निर्गमन 23 अध्याय 20 से 31 वचन को जब मैं मनन कर रहा था, तो मैं पढ़ते पढ़ते जब 30वें वचन के पास गया तो फिर मेरी आंखें रुक गई, क्योंकि यहां पर वचन कहता है, जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। हालेलुया। अंश अंश करके निकालता रहूंगा। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। फिर मैंने परमेश्वर से एक प्रश्न पूछा, प्रभु की आत्मा से मैंने पूछा, प्रभु अगर ये दानव हमारी असुरक्षा का कारण हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो कह रहा है मैं एक साथ नहीं निकालूंगा, थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा, दैट मीन्स वी हैव टू फाइट विद देम। इसका अर्थ है हमको उनका सामना करना पड़ेगा वाचा के देश में प्रवेश करने के बाद। तो मैंने प्रभु से पूछा, अगर ये दानव हमारी असुरक्षा का कारण हो सकते हैं, हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, ये अगर हमें दूसरे देवताओं की उपासना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, तो क्या फिर तू हमारे लिए उनको एक झटके में नहीं निकाल सकता क्या?
तुरंत वो आज्ञा दे और वो तुरंत वहां से भाग जाएंगे और हमको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये हम पर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। हम 400 वर्ष की गुलामी से निकल कर आए हैं, वापस इधर जाएंगे और तू कह रहा है कि मैं इनको अंश अंश कर कर थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। तो प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आया। तो प्रभु ने मुझे उदाहरण दिए कुछ, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कई बार जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, तब हम भावनात्मक होकर कई बार उन बातों को बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए वचन के अनुसार, है ना। कई बार जब हम किसी के घर में प्रार्थना करने जाते हैं और जब हम उनकी परिस्थिति और दशा को देखते हैं, तो भावनात्मक होकर हम वचन को ध्यान में न रखते हुए हम लोगों को कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं ताकि हम उनको सांत्वना दे सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, प्रभु आज ही तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा सिस्टर, ब्रदर बिल्कुल चिंता नहीं करना, प्रभु आज ही आपके आंसुओं को पूर्ण रीति से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिर हम बोलते हैं आज ही आपकी बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, अब जीवन में कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, जीवन में कभी आपको शरीर में तकलीफ नहीं होने पाएगी, आज ही हम प्रार्थना करेंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। या तो हम कहते हैं अगर अभी तुम उद्धार की प्रार्थना करोगे और अंगीकार करोगे कि यीशु तुम्हारा परमेश्वर है, तो आज ही वो तुम्हारे आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ देगा, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहेगा, परमेश्वर यहोवा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करने देगा। एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग्स वी कीप ऑन टॉकिंग इन इमोशंस व्हेन वी कन्विंस पीपल और व्हेन वी प्रीच द गॉस्पेल टू द जेंटाइल्स। जब हम अन्य जातियों को प्रचार करते हैं या अपने भाई बहनों को भी प्रचार करते हैं, तो हम कई बार इमोशन में आके वचन के साथ अपनी भावनाओं को मिलाकर प्रचार कर देते हैं। हालेलुया, एम आई मेकिंग एनी सेंस? अगर मैं आपके सामने सही बात को रख रहा हूं तो आप स्वर्ग की ओर हाथों को उठाकर आमीन कहे और अंगीकार कहे कि हाँ प्रभु, हम कई बार वचनों में भावनाओं को मिलाकर हम गलत बातों का प्रचार कर देते हैं। हालेलुया, दैट मीन्स मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट sanctification to work like salvation. Amen? कई बार हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो शुद्धता है वो उद्धार के नहीं हमारे जीवन में कार्य कर सके। मैन, क्योंकि उद्धार तो हमको तुरंत मिल गया है, जैसे हमने प्रार्थना की वैसे हमको उद्धार मिल गया, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो हमने उद्धार की प्रार्थना की और हमारा उद्धार तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि अभी हमारा उद्धार हो गया, हमारे दुख खत्म, प्रभु हमारे आंसू पोंछ दे, प्रभु हमारी जरूरतों को पूर्ण कर दे, प्रभु हमें बड़ा घर दे दे, क्योंकि तेरे लोगों ने कहा था ऐसा हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, लाचारी खत्म हो जाएगी, कर्जा खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? वी वांट दैट साइंटिफिकेशन शुड वर्क लाइक सैल्वेशन। सैल्वेशन तो तुरंत हो गया, पर साइंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस, यू नो। साइंटिफिकेशन या शुद्धिकरण जो होता है वो धीरे धीरे जीवन भर हमारे जीवन की वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो वन टाइम प्रोसेस नहीं है। आमीन। पर कई बार हम चाहते हैं क्योंकि हमने उद्धार पा लिया, प्रभु तेरे लोगों ने हमसे कहा था ऐसा हो जाएगा, तो अभी तो हमारे जीवन में कर दे। नो, फर्स्ट थिंग, जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो सचेत रहे, परमेश्वर इस बात के लिए उनका न्याय जरूर करेगा। और दूसरा, जो उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर से सौदेबाजी ना करे कि हमने उद्धार किया इसलिए तू ऐसा कर। आमीन। सतर्क रहे प्रियो, ये दोनों बातों में हमेशा ध्यान रखे। जब यीशु मसीह ने आपका जीवन बचाया तब उसने आपके लिए सब कुछ पूर्ण कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमीन। पर वचन सबोपदेशक की किताब में कहता है हर बात का एक समय होता है। हालेलुया, दैट इज व्हाट वी नीड टू वेट अपॉन द लॉर्ड फॉर द ब्लेसिंग्स। हालेलुया, इसीलिए हमको आशीषों को प्राप्त करने के लिए यहोवा पर ठहरे रहना जरूरी है। जब उसने कलवरी की मृत्यु को सहा, दैट टाइम ही डज इट वंस एंड फॉर ऑल, देयर इज नो डाउट। जब उसने उस कलवरी को मेरे और आपके लिए सहन किया तो उसने हमेशा के लिए आपके जीवन के सारी बातों को पूर्ण कर दिया है। इस बात पर विश्वास रखना। उसने आपके सारे पापों को, आपके सारे श्रापों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर करके आपको क्षमा कर दिया। और शायद इसीलिए हम कई बार यहोवा को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वचन के द्वारा कि उसने तो, हमने उद्धार पाया ना, तो हमारे पापों को, हमारे पितरों के श्रापों को उसने हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। वो तो हमारा ही परमेश्वर, हो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है। हम परमेश्वर को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। बट बी अवेयर,
परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। यहाँ पर ये मिस्र की गुलामी से जब इजरायली निकले, 400 वर्ष तक तो प्रभु यहोवा की वो दुहाई देते रहे, 400 वर्ष तक तो वो रोते गिड़गिड़ाते रहे कि हे यहोवा, तू हमें कबूल कर और हमें मिस्र की गुलामी से निकाल। और जैसे ही परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आया, वचन कहता है तुरंत उसी समय वे कुड़कुड़ाना आरंभ कर चुके थे। हालेलुया। ये पूरी जर्नी में वे कुड़कुड़ाते रहे। कई लोग तो पहुंचे ही नहीं, और जो लोग यहाँ पर पहुंचे वे भी इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अभी तक अंदर नहीं लेकर गया था, वे वहां पर खड़े होकर कुड़कुड़ा रहे थे। हालेलुया। हर बार जब मूसा के सामने परिस्थितियां शैतान ने बिगड़ डाली, परमेश्वर से मूसा ने दुहाई दी, लेकिन लोग मूसा पर हर बार कुड़कुड़ाते रहे। हालेलुया। दैट इज वेरी डेंजरस एरिया ऑफ आवर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये हमारे जीवन का एक बहुत खतरनाक सा एरिया है प्रियो, है ना। ये कुड़कुड़ाना हमको बंद करना होगा। जिस दशा में है उस दशा में मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है, ऐसा पौलुस कहता है। आमीन। इसीलिए परिस्थितियों को देखकर कुड़कुड़ाना बंद कीजिए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेनी टाइम्स वी टेक हिम ग्रांटेड। हम कई बार यीशु मसीह को अरे कुछ नहीं होता, चलता है वाला परमेश्वर समझते हैं। नहीं, यीशु मसीह चलता है वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह भावनाओं को देखकर, परिस्थितियों को देखकर नहीं, परंतु वाचा में बंध कर ही हमसे आशीषों की उम्मीदें, हमसे आराधना की उम्मीदें करता है, ताकि हम उससे आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आमीन। लेकिन मैं आपको इन सारी बातों को जब मैं मनन कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस between forgiveness and there is a difference between freedom. Hallelujah. There is a difference between forgiveness and freedom. क्षमा किए जाने में और स्वतंत्रता में फर्क है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हो सकता है ये आपको थोड़ा समझने में कठिन जा रहा हो, पर परमेश्वर को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आपको उसने क्षमा कर दिया उद्धार के द्वारा आपके पापों और श्रापों से, वो एक अलग विषय है। और स्वतंत्रता में आपके जीवन को आपको बिताने के लिए, देखिए स्वतंत्र तो उसने आपको कर दिया है, पर वचन क्या कहता है स्वतंत्रता के बारे में? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। उद्धार तुम्हें कैसा स्वतंत्र कर सकता है? You shall know the truth and truth shall set you free. The salvation will forgive your sins, है ना। जो आपका उद्धार है वो आपको आपके पापों और शापों से क्षमा कर देता है, लेकिन स्वतंत्रता आपको सत्य की मालूमात होने के बाद ही स्वतंत्र करेगी। हालेलुया। आपको स्वतंत्र होना है, आपको आजाद होना है, तो आपको सत्य को जानना जरूरी है। हालेलुया। और सत्य क्या है? सत्य और कुछ नहीं प्रियो, परंतु सत्य परमेश्वर का जीवित वचन है। आमीन। सी, फॉरगिवनेस हैपेंस all at once, but freedom happens little by little, little by little. Amen. जो forgiveness है ये तुरंत हो गया जैसे ही आपने उद्धार की प्रार्थना की, लेकिन स्वतंत्रता जो है ये अंश अंश करके धीरे धीरे आपके जीवन में पूर्ण होती है। क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आते हैं तो आपका शरीर नहीं बदलता है, आपके विचार नहीं बदलते हैं। कई बार आप क्या होता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी उन पुरानी बातों में लिप्त रहते हैं, है ना। कोई नशे में लिप्त है, कोई किसी और कार्य में लिप्त है। आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आपका उद्धार भी हो चुका है, आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार भी कर चुके हैं, फिर भी कई लोग हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उन जंजीरों के सिरे को पकड़ कर ही रखते हैं, उन बातों में लिप्त रहते हैं कुछ समय तक, और धीरे धीरे परमेश्वर आपको उन बातों से बाहर निकालता है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखिए प्रियो, वचन का समझना और उसको मानना बहुत जरूरी है। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। आमीन। तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और सत्य परमेश्वर के वचन के अलावा और कहीं भी नहीं पाया जाता। इसको हमेशा याद रखना। फॉरगिवनेस हैपेंस वंस एट ऑल, बट फ्रीडम हैपेंस लिटिल बाय लिटिल। ये आप आपके डायरीज में, आपके नोट्स में, जहां कहीं भी आप लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। वचन सिखाता है पौलुस के साथ
परमेश्वर की महिमा हमेशा बनी रही है ना। हम सब जानते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने बहुत अधिक इस्तेमाल किया और इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब ये वचनों के द्वारा जानते हैं। और द वर्ड ऑफ गॉड सेज he took the gospel to the Gentiles, है ना। ये पौलुस ही था जिसने सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाया। हालेलुया। he took the gospel to the Gentiles, और परमेश्वर आज वो आज्ञा मुझे और आपको भी देता है मैन कि तू संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तू संसार के कोने कोने में जाकर सिर्फ धर्मियों को, मसीहों को सुसमाचार प्रचार करना या सिर्फ इनको ही करना या उनको ही, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आमेन। Today, what Paul had done, today it is your and my responsibility to fulfill the will of God. Hallelujah, through His gospel. आज परमेश्वर की इच्छा को वचन के द्वारा पूर्ण करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी, ऐसा वचन कहता है। और जो कार्य परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा शुरू किया था, उस जिसमें प्रभु ने कहा था, ऐसा वचन में लिखा है। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे और तीसरे वचन को जल्दी से निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में यहाँ पर वचन अब्राहम से कहता है, ये कार्य जो आज आप और मैं कर रहे हैं, इस कार्य को परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा शुरू किया था, जिसमें वो कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। मैंने आपको कहा, आप ये शब्द अंडरलाइन कर ले, तुझसे एक मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, और अंत का वचन आप अंडरलाइन करें, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। एक कुल या 2 कुल नहीं, सारे कुल अर्थात जेंटाइल्स, अर्थात सारे अन्य जाति के जो लोग हैं वो तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, ऐसा वचन में हमें सिखाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ऑलवेज रिमेंबर द गॉड कॉल्ड यू टू रेज दोज हार्ड हेडेड किड्स। आमेन। परमेश्वर ने आपको और मुझे उन सनकी बच्चों को तैयार करने के लिए चुना है। आमेन। मैं खुद इतना सनकी व्यक्ति था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, और मुझे तैयार करने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के एक सेवक को तैयार किया जो मुझसे भी अधिक सनकी था। हालेलुया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पासबान के जीवन को पूर्ण रीति से बदल दिया था, मेरे पासबान पास्टर बेंजी जोसेफ ने मेरे जैसे सनकी व्यक्ति को प्रभु की सेवा के लिए तैयार किया। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट थिंक कि मैं इनको कैसा प्रचार करूं। अरे बाप रे, संडे स्कूल के बच्चे तो बहुत भयंकर है पास्टर साहब, हम इनको संभाल ही नहीं सकते। पास्टर साहब, आप हमको कुछ और काम दीजिए। पास्टर, मैं ये अपने वर्शिप टीम के लड़के बहुत सनकी है, ये बहुत ही हार्ड हार्टेड है, ये बहुत ही घमंडी है, मैं इनको नहीं सिखा पाऊंगा, तो आप ही कुछ तो भी करो पास्टर, मेरे से नहीं होता। नहीं, डोंट एवर थिंक लाइक दिस। कभी भी ऐसा नहीं समझना, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस sermon that when God gives you the plan, God will give you the assistance also. Hallelujah. जब वो आपको, when he will give you the assignment, he will give you the assistance also. Always remember, if God called you, always remember, अगर परमेश्वर ने, if God called you to raise those hard-headed kids, then he will make your head even harder than them. हालेलुया। अगर उन सनकी लोगों को परमेश्वर ने आपको तैयार करने के लिए कहा है, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपके उस दिमाग को परमेश्वर उनसे भी अधिक मजबूती के साथ तैयार करेगा, ताकि आप उनको सुसमाचार का प्रचार निडरता से कर सके और उनको सही मार्गों पर लेकर आ सके। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो समझ ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने पौलुस को एक कार्य सौंपा जो अब्राहम से शुरू हुआ था, और इसे पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं पौलुस की सहायता की। हालेलुया। गॉड गेव हिम एन असाइनमेंट एंड आल्सो गेव हिम एन असिस्टेंट to fulfill the will and the plan of God on this earth. हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस को एक कार्य सौंपा और उस कार्य को पूर्ण करने के लगने वाली पूरी सहायता की, ताकि वो
परमेश्वर की इच्छा और योजना को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर का जो अभिषेक और परमेश्वर का जो अनुग्रह था वो पौलुस पर लगातार बना रहा और वो लगातार परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता रहा। लेकिन इन सारी बातों के पौलुस के सेवा काल में करते समय एक बात पौलुस को लगातार परेशान कर रही थी प्रियो, वो ये कि उसके जीवन में ऐसी कुछ बातें थी जो पौलुस स्वयं चाहता था कि परमेश्वर आए और उन बातों को उसके जीवन से बाहर कर दे, लेकिन अब तक प्रभु ने उसके जीवन में वो कार्य नहीं किया था। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन हम सब निकालेंगे। 2 Corinthians chapter 12 and verse 7। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 7वां वचन कहता है, सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन। कुछ बातें उस समय पौलुस के जीवन में ऐसी थी जो परमेश्वर चाह रहा था, जो पौलुस चाह रहा था कि परमेश्वर मेरे जीवन से निकाल फेंके, लेकिन परमेश्वर ने अब तक उस कार्य को उसके जीवन में पूर्ण नहीं किया था। आमीन। मैं चाहता हूं फिर एक बार दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन हम सब लोग पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप जोर से जिस भी स्थान में हैं इस वचन को जरूर मेरे साथ पढ़े। आमीन। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। आमीन। लेकिन इससे पहले वचन कहता है, अर्थात पौलुस स्वयं कहता है, जब मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। हालेलुया। हम सब जानते हैं इस अध्ययन में पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया। पौलुस स्वर्ग में था जहां पर स्वयं परमेश्वर विराजमान होता है और वहां पर उसने कुछ ऐसी बातें सुनी। पौलुस कहता है जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये अगर आपको अध्ययन करना है तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 4था वचन है, आप लिख लीजिए इसको रेफरेंस के लिए, बाद में अध्ययन करना। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 12 and verse 4 उसमें यहां लिखा हुआ है, जब मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया उसने ऐसी बातें सुनी, उससे ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं है। हालेलुया। और इन वचनों के द्वारा पौलुस मुझे और आपको ये बताना चाहता है, एंड हियर पॉल सेज, बिकॉज ऑफ दैट लेवल ऑफ ब्लेसिंग्स व्हिच गॉड हैज गिवन अनटू मी, उस अभिषेक या उस आशीष की उस बहुतायत के कारण जो परमेश्वर ने मुझे उस तीसरे स्वर्ग में लेकर गया, गॉड गेव मी एन इक्वल बर्डन। परमेश्वर ने जितना ऊपर मुझे तीसरे स्वर्ग में ले जाकर उन बातों को सुनाया, उतना ही अधिक बोझ से मुझे भर दिया। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर की महिमा अधिक होती है वहां पर परमेश्वर के लोगों का सताव भी जरूर होगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए। शैतान पौलुस को कांटा चुभोने के लिए एक दूत को परमेश्वर ने रखा, उसका अर्थ यह है कि इतनी अधिक भेद की बातें पौलुस ने सुन ली थी, इतनी अधिक बातों की उसको जानकारी हो गई थी कि कहीं वो उस घमंड के कारण फूल न जाए और अपने आप को परमेश्वर से बड़ा न समझने लगे या अपने आप में घमंड से भर न जाए कि बॉस मुझे प्रभु ने सारी बातें रिवील की है, आपको की है कि नहीं, सिर्फ मुझे वो बातें बताई जो कहने की नहीं है। अगर उसके अंदर घमंड आ जाता तो शायद परिस्थितियां अलग होती। और इसीलिए क्योंकि पौलुस जिन बातों को जान चुका था उस बातों में घमंडी न हो सके, इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 12:7 कहता है, मैं प्रकाशन पाने की बहुतायत के कारण फूल न जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में कांटा चुभोया गया। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, द ग्रेटर इज द असाइनमेंट, द ग्रेटर इज द असिस्टेंस। हालेलुया। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ, बड़ी नम्रता से विनती करता हूँ, निर्गमन 23:20 से 31 आप जरूर पढ़िएगा और उसके पढ़ने के बाद दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 1 से लेके
10 वचनों को आप जरूर पढ़िएगा, तो आप ये दोनों वचनों को समझने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर एक बार आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की राजा। फिर एक बार तूने हमें सिखाया प्रभु कि तूने दिए गए योग्यता के द्वारा प्रभु हम घमंड से भरने न पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हमें नम्र और दीन बना, और जो भी सेवकाई तूने हमें दी है उसे हम तेरी समझ कर आगे उसमें बढ़ सके, ऐसा तो होने दे राजा। प्रभु हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि वो हमारे आगे आगे चलकर आज के दिन में हमारी सहायता और मदद करने पाए। प्रभु तेरे वचन के अनुसार तो हमें आशीष दे राजा। हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने जीवन से यीशु के नाम से खदेड़ते हैं। प्रभु जी, तूने आज वचनों के द्वारा हमें फिर एक बार सामर्थ्य से भरा, इसलिए हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, और अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।